भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह स्पष्ट बता दिया था कि केवल गुरु द्रोण की शिक्षा के दम पर तुम कौरव सेना जैसी संसार की सबसे शक्तिशाली सेना का सामना नहीं कर सकते। कौरव सेना में पितामह भीष्म जैसे योद्धा हैं जिनके सामने इंद्र भी अपने अस्त्र शस्त्र रखने को मजबूर हो जाते हैं। पितामह भीष्म की शक्तियों का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो। आज इतने वृद्ध हो जाने के बाद भी हस्तिनापुर की रक्षा की जिम्मेदारी पितामह भीष्म के मजबूत कंधों पर ही टिकी हुई है और पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त है। ऐसी स्थिति में तुम अपने साधारण अस्त्र शस्त्र से पितामह का सामना नहीं कर सकते। वहीं आचार्य द्रोण भी परशुराम जी के शिष्य हैं। उनके धनुर्विद्या के पराक्रम को तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। वह आचार्य द्रोण थे जिन्होंने द्रुपद जैसे शक्तिशाली योद्धा को भी अपने सामने झुका लिया था। आचार्य द्रोण को इच्छा मृत्यु का वरदान तो प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक गुरु द्रोण के हाथों में उनका धनुष होगा तब तक उन्हें संसार का कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता है। ये तो केवल 2 ही योद्धाओं की बात है। इनके अलावा भी कौरव सेना में बड़े बड़े महारथी हैं जो अकेले ही संपूर्ण सेना को तहस नहस कर सकते हैं और इसीलिए तुमको दिव्य अस्त्रों की शिक्षा लेनी चाहिए। ये जो 12 वर्ष के वनवास का समय है वह तुम्हें इसलिए मिला है कि इन 12 वर्षों में तुम इतने मजबूत हो जाओ कि संसार के किसी भी योद्धा के सामने तुम्हें अपमानित नहीं होना पड़े। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही अर्जुन दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्ग गए थे। वहाँ स्वयं देवराज इंद्र ने अर्जुन को बहुत से दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया था, जिसके द्वारा ही अर्जुन ने स्वर्ग पर आक्रमण करने वाले राक्षसों को उनके कुल सहित नष्ट करके स्वयं देवराज इंद्र तथा बाकी देवताओं की भी रक्षा की थी। क्योंकि उन राक्षसों को ऐसा वरदान था कि उन्हें देवराज इंद्र परास्त नहीं कर सकते, लेकिन इंद्र के समान दूसरा योद्धा उन्हें परास्त कर सकता है। और अर्जुन को उनकी माता कुंती ने दुर्वासा ऋषि के वरदान के कारण देवराज इंद्र से ही प्राप्त किया था। इसलिए अर्जुन देवराज इंद्र के समान थे और इसलिए अर्जुन ने उन राक्षसों का वध किया था। वहीं स्वर्ग से लौटने के बाद अर्जुन ने भगवान शंकर से पाशुपतास्त्र भी प्राप्त किया था और इस प्रकार बहुत से दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करने के बाद ही अर्जुन ने विराट के युद्ध में समस्त कौरव योद्धाओं को अकेले ही पराजित कर दिया था। लेकिन बात यह है कि अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ नहीं होते तो युद्ध का परिणाम बहुत ही अलग होता। चाहे अर्जुन ने बहुत से दिव्य अस्त्रों को प्राप्त कर लिया था, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण की सहायता से ही पांडवों को विजय मिली। लेकिन कौरवों का वो कौन सा ऐसा योद्धा था जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण को रात रात भर नींद नहीं आती थी। और ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सात्विकी से कही थी। बात उस समय की है जब घटोत्कच ने सारी कौरव सेना को तहस नहस कर रखा था और कौरव सेना का कोई भी योद्धा घटोत्कच का सामना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि घटोत्कच एक राक्षस था तथा सूर्य अस्त होने के बाद राक्षसों का बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और पितामह भीष्म ने युद्ध होने से पहले ही यह नियम बना दिया था कि सूर्य अस्त होने के बाद युद्ध को रोक दिया जाएगा तथा अगले दिन सूर्य उदय होते ही युद्ध फिर से शुरू किया जाएगा। लेकिन पितामह भीष्म के रणभूमि से हटने के बाद दोनों सेना ने किसी भी नियम को नहीं माना। परिणाम स्वरूप सूर्यास्त के बाद भी युद्ध चला और घटोत्कच ने अपनी बड़ी हुई शक्ति से समस्त कौरव सेना को मारना शुरू कर दिया। घटोत्कच अकेले ही एक एक अक्षौणी सेना पर भारी पड़ रहा था। जो भी कौरव योद्धा घटोत्कच के सामने आता उसे घटोत्कच परास्त कर देता था। और अपनी सेना का यह हाल देखकर दुर्योधन को घटोत्कच पर बड़ा क्रोध आया। लेकिन दुर्योधन भी घटोत्कच के सामने लाचार था और घटोत्कच चाहता तो दुर्योधन को उसी समय मार सकता था, लेकिन घटोत्कच जानता था कि उसके पिता भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ने की प्रतिज्ञा की और इसीलिए घटोत्कच ने दुर्योधन का वध नहीं किया। और तभी दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण का आह्वान किया और अपने मित्र दुर्योधन की रक्षा के लिए कर्ण तुरंत वहां पहुंच गया। तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि मित्र देखो, हमारी सेना कैसी वीरान हो गई है, हमारी सेना का सारा मनोबल टूट चुका है। मुझे तो लगता है कि अगर आज इस घटोत्कच को तुमने नहीं रोका तो आज ही यह युद्ध में हार जाऊंगा। तब कर्ण को अपने मित्र की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर बड़ा क्रोध आया तथा क्रोध में आकर कर्ण ने घटोत्कच का वध कर दिया। इधर पांडवों को जब घटोत्कच की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तब 5 पांडव भाई बड़े दुखी हुए। भीम ने अपने पुत्र के मृत शरीर को देखकर उसे गले लगाया, तब उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। और इतना सब होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को मुस्कुराता देख भीम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तब भीम ने भगवान से पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आज मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है फिर भी आप हंस रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं घटोत्कच की मृत्यु पर नहीं मुस्कुरा रहा हूँ, बल्कि मुझे खुशी इस बात की है कि आज अर्जुन की जान बच गई। अब सात्विकी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जिस शक्ति से कर्ण ने घटोत्कच को मारा है वह शक्ति स्वयं देवराज इंद्र ने कर्ण को दी थी, क्योंकि देवराज इंद्र ने छल से कर्ण के कवच और कुंडल मांग लिए थे। लेकिन उसके बदले में इंद्र ने कर्ण को एक ऐसी शक्ति प्रदान की थी जिसके उपयोग से कर्ण किसी भी योद्धा की जान ले सकता था। और महारथी कर्ण उस शक्ति को अर्जुन पर चलाना चाहता था। कर्ण हमेशा युद्ध में अर्जुन के सामने आने की कोशिश करता था, लेकिन मैं हमेशा ही अर्जुन को कर्ण के सामने आने नहीं देता था और इसलिए मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। मुझे हमेशा अर्जुन की चिंता लगी रहती थी। मुझे अर्जुन से बहुत प्रेम है। मैं अर्जुन को हर परिस्थिति में बचाना चाहता था और इसलिए जब आज कर्ण ने घटोत्कच पर वह शक्ति चलाई तब मैं निश्चिंत हो गया और मेरा डर भी खत्म हो गया, क्योंकि कर्ण केवल एक बार उस शक्ति का प्रयोग कर सकता था। तब सात्विकी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि क्या ये बात कौरव सेना में कोई भी नहीं जानता था? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी कौरव योद्धा ये बात जानते थे तथा वे तो रोज कर्ण को यह बात याद दिलाते थे कि तुम्हें अर्जुन पर उस शक्ति का प्रयोग करना है।
अर्जुन के मरते ही हम यह युद्ध जीत जाएंगे। और कर्ण भी रोज सभी कौरवों को यह भरोसा दिलाते थे कि कल मैं अर्जुन पर इस शक्ति का प्रयोग जरूर करूंगा, लेकिन जब युद्ध भूमि में कर्ण आता था तब मैं उसे मोहित कर देता था, जिसके कारण कर्ण उस शक्ति के बारे में सोच नहीं पाता था और इस तरह मैं हर प्रकार से अर्जुन को बचाने की कोशिश करता रहता था। दोस्तों, आप सभी को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम एक लाइक जरूर कीजिए। इस बात